नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है 28 दिसंबर से 8 अप्रैल, टोटल 6 पेजेज में 124 पारी में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। इन सभी सेट में पूछे गए 22 जो संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं, टोटल 22 प्लस सवाल है, वो सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट साइज देखने वाले हैं और सभी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले ये क्वेश्चन। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक से ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप टेस्ट बुक पर एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। और ये एक पास में यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें 100 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एनटीपीसी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप डी हो गया, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, इससे अतिरिक्त जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जैसे यूपी पुलिस है, राजस्थान पुलिस, एसआई वगैरह, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत टेस्ट बुक पर दे सकते हो। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर क्लिक करके आप ये टेस्ट सीरीज है वो टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में देखने वाले हैं जो 22 जो संविधान संशोधन से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। वैसे आपको पता है अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुका है, 104 बार। इनमें से 22 इंपोर्टेंट सवाल हैं। 104 तो आप याद नहीं रख सकते हो, लेकिन जो बार बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो यदि आपके याद हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। कि संविधान संशोधन के दौरान नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी। तो नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रदान की गई थी। हालांकि बाद में मिनर्वा मिल बनाम भारत सरकार 1980 का जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उस केस ने 42वें संविधान संशोधन के उक्त प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें जो पहले नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी, यानी जो भी आपके मूल अधिकार हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उसकी तुलना में वरीयता दी जाएगी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। इजी सवाल है। तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, जो कि ये रशिया के संविधान से लिए गए हैं और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य हैं, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड हुए हैं। नेक्स्ट में देखिएगा प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1951 में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 10 मई 1951 को ये पेश किया था, जो कि बाद में 18 जून 1951 को संसद में ये पास हो गया था। प्रथम अमेंडमेंट एक्ट है। और इस संविधान संशोधन के दौरान 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें जो भी उल्लिखित कानून हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत नहीं परीक्षा ली जा सकती उन सभी की। और ये तो प्रथम संविधान संशोधन था। अब तक टोटल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट में देखिएगा किस अनुच्छेद के तहत संसद के द्वारा संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 368 के तहत ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, संविधान के संशोधन होता है आर्टिकल 368 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया है। तो मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार जो संपत्ति के अधिकार को बनाया गया है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत है, वो मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और इस संविधान संशोधन के द्वारा पहले जो आपका संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था वो आर्टिकल 31 और 19F के अंतर्गत था, और बाद में ये जब विधिक अधिकार बनाया गया है तो आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत 22वें राज्य का दर्जा दिया गया है। तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत जो 1975 में ये अमेंडमेंट संशोधन हुआ है, तो इसके द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया है। इससे पहले जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, उस समय सिक्किम को भारत में एक एसोसिएट स्टेट सहयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है 36वें संविधान संशोधन
75 के तहत जो 22वां राज्य बना है सिक्किम। अगला सवाल देखिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो सिक्किम को पूछा गया है, तो सिक्किम को तो है दोस्तों 36वां, और गोवा का पूछा है तो गोवा का है 56वां। तो गोवा को जो राज्य का दर्जा दिया गया है वो 56वें संविधान संशोधन जो कि 1987 में हुआ है। तो इस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर दमन और दीव को यूटी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित किया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है दमन और दीव को, और इस संविधान संशोधन 56 के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। गोवा राज्य की स्थापना कब हुई है? 30 मई 1987 को गोवा राज्य की स्थापना हुई थी। 1987 को पहले गोवा है वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था दोस्तों 1510 में। कब किया था? 1510 में किया था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार है। और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय प्रशासन को ये गोवा सौंप दिया गया था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। राज्य का दर्जा बाद में मिला है 30 मई को, और ये 450 वर्ष तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था 1510 से 1961 तक। तो ये तो हो गया आपके गोवा को राज्य का जो दर्जा दिया गया वो 56वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। इसी प्रकार जैसे बात करें 53वें संविधान संशोधन के तहत किस राज्य को यहाँ पर राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 53वां संविधान संशोधन यानी 1986 में, इसके अंतर्गत आर्टिकल 371 में खंड जी जोड़कर, तो आर्टिकल 371 में ये जी जोड़ दिया गया और मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 53वें संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। और 13वां संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ था, इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया था। वो 13वें में नागालैंड को, 53वें में मिजोरम को दिया गया। आपको पूछा गया है जो 56वां संविधान संशोधन में गोवा को दिया गया, इससे पहले पूछा गया था जो 36वां संविधान संशोधन जिसमें सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किससे संबंधित है? तो ये भी कुछ संविधान संशोधन से संबंधित है, इसलिए सवाल यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसी में। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस है। ये बताता है कि संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव या संशोधन करने से रोका जाना चाहिए। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन किया जाता है, तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है ये आर्टिकल, लेकिन इसके तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। जो केशवानंद भारती बनाम ये केरला का केस है। और संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध ये है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्ष 1974 का भूमि सीमा समझौता के तहत भूखंडों का आदान प्रदान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य जो 1974 में भूमि सीमा समझौते के तहत भूखंडों का आदान प्रदान किया गया है, कुछ बांग्लादेश का भूभाग भारत में और भारत का बांग्लादेश में शामिल किया गया है, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए किया गया है? तो 100वां संविधान संशोधन 2015 बताता है। और ये हो जाएगा आपके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 28 मई 2015 को 119वें संविधान संशोधन विधेयक 2013 को मंजूरी दी थी। और ये विधेयक भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक तो ये एक्ट रहता है, अधिनियम रहता है। तो अधिनियम के केस में तो ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट हो जाएगा। बिल के केस में प्रत्येक बिल है वो एक्ट नहीं बनता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के बाद ही वो एक्ट बनता है। तो प्रत्येक बिल एक्ट नहीं बनता है, इसलिए बहुत से बिल एक्ट नहीं बने हैं। तो ये 119वां संविधान संशोधन विधेयक है, ये बिल है। तो 119वां संविधान संशोधन विधेयक है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका विशेषकर ध्यान में रखना है। आपको ये पूछ ले कि 119वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित, तो आप कहेंगे जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है वही 119वां संविधान संशोधन बिल है, विधेयक है, जो कि बांग्लादेश भारत के भूखंडों के आदान प्रदान से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 100वां संविधान संशोधन जो अधिनियम एक्ट 2015 है वो भारत बांग्लादेश भूखंडों के आदान प्रदान से है। 101वां संविधान संशोधन एक्ट किससे संबंधित? इससे पहले अपन ने अभी देखा 100वां, अब 101वां, 102वां, 3वां, 4 तक हुए हैं ना, वो सभी आपको लेटेस्ट वाले पता होना चाहिए। 101वां संविधान संशोधन एक्ट पूछ ले या 122वां अमेंडमेंट बिल पूछ ले, विधेयक पूछ ले, दोनों एक ही बात है। तो 122वां अमेंडमेंट बिल है वो 2017 में जीएसटी की शुरुआत इसके तहत की गई है। अब बात करूं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, या फिर यूं कहूं कि 123वां संविधान संशोधन विधेयक या बिल है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 123वां
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या फिर एक्ट है 102वां जो 2018 में पारित हुआ था, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 100वां हो गया, 101वां, 102वां, तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो किससे संबंधित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है ना, तो ये 103वें संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट 2019 के तहत किया गया है। आगे इससे रिलेटेड बिल का सवाल पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो ये ही 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पूछा गया था सवाल में, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज करने के लिए 124वां बिल दे दिया गया था। तो ये बिल है सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने से संबंधित है। 124वां बिल अलग है। आर्टिकल 124 पूछ ले तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन हो जाएगा। तो ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 124वां संविधान संशोधन विधेयक हो जाएगा। जो ये अगला देखिएगा 104वां जो लेटेस्ट है ये संविधान संशोधन एक्ट है जो 126वां बिल है। तो 126वां बिल या 104वां एक्ट है दिसंबर 2019 में पारित हुआ था। ये बताता है आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया इसमें, और लोकसभा और विधानसभा में जो SC/ST के लिए आरक्षण की अवधि है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। यानी ये आरक्षण की अवधि पहले 25 जनवरी 2020 थी, इसको कर दिया गया है 25 जनवरी 2030 तक। लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण की अवधि है सीटों पर वो 10 वर्षों के लिए बढ़ाई गई है 104वें संविधान संशोधन एक्ट 2019 के तहत या 126वें संशोधन विधेयक बिल 2019 के तहत। और इसी के साथ साथ इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय में 2 पद थे ना आपके लोकसभा में, तो इसको भी समाप्त कर दिया गया है आरक्षण का। इस संविधान संशोधन के दौरान संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो ये तो हो जाएगा अभी का लेटेस्ट 104वां संविधान संशोधन एक्ट 2019 है जिसमें SC/ST के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया है और एंग्लो इंडियन का समाप्त किया गया है। GST किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ है, तो इससे पहले पूछा गया था कि 101वां संविधान संशोधन ये GST से रिलेटेड है। इसी के माध्यम से 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुई थी GST। 124वां संविधान संशोधन विधेयक है, ये बता दिया है 10% आरक्षण वाला जो 103वां बिल एक्ट है आपके। और 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 69वां संविधान संशोधन ये जो एक्ट अधिनियम है ये पूछा गया है। तो ये 69th संविधान संशोधन एक्ट 1991 में पारित हुआ था। ये बताता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली को दर्जा दिया गया है, इसी के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध भी किया गया है। तो ये 69वां संविधान संशोधन एक्ट के तहत है वो दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। 1991 में ये पारित हुआ है। साथ ही साथ दिल्ली संघ को राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध भी इसमें किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन सही सम्मिलित नहीं है, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे एग्जैक्ट सवाल में। 101 आपको पता है GST है, 61वां है मतदान आयु 21 से 18 वर्ष, ये भी सही है। 102वां है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी सही है। 72वां है ये कामगार से रिलेटेड नहीं है। 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। इसमें भारत सरकार और त्रिपुरा राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के बीच एक समझौता हुआ था, उसको लागू करने के लिए इसमें आर्टिकल 332 में संशोधन हुआ था। 72वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 के तहत है। त्रिपुरा राष्ट्रीय स्वयं सेवक और भारत सरकार के मध्य समझौता हुआ है जिसमें आर्टिकल 332 में संशोधन हुआ है। तो ये कामकाज से रिलेटेड नहीं है, अलग हो जाएगा, जो विषम हो जाएगा सही सम्मिलित नहीं है। बाकी जो कि सही सम्मिलित दे रखे हैं कि 61वां मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, या फिर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष है वो किस संविधान संशोधन के तहत की गई है, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत की गई है। इसमें आर्टिकल 326 में संशोधन करके मतदाता की आयु है वो 21 से 18 वर्ष की गई है। बाकी ऑप्शन में कि 102वां संविधान संशोधन एक्ट था जो कि 2018 में पारित हुआ, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 71वां संविधान संशोधन की बात करूं तो ये 1992 में पारित हुआ है। इसमें 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इस सवाल में ही एक तरीके से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, यहाँ से भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री समेत हैं वो मंत्रियों की अधिकतम संख्या है
वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होती है, तो वो 15% से अधिक नहीं होती है। तो ऐसा प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है, तो ये आपके 91 है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्य में मंत्री परिषद में जिस प्रकार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% अधिक नहीं होती है, इसी प्रकार केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 बताता है। अगला सवाल देखिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A जो शिक्षा का अधिकार है, 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार है, वो कब जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो ये 86वां संविधान संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 21A शिक्षा का अधिकार ऐड किया गया है, जो कि है शिक्षा का अधिकार देता है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन है, ये एक फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, आपके मूलभूत अधिकार हो जाएगा। किसके तहत होता है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ये दर्जा दिया गया है 21A ऐड करके। किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बताया गया है, तो ये रिपीट हुआ सवाल। 69वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1991 के तहत दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया है, एक विशेष दर्जा दिया गया है। ये 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत साथ ही साथ विधानसभा और मंत्री परिषद का भी दिल्ली में उपबंध किया गया था। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान बोला जाता है। और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। कौन से शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, या फिर पद निरपेक्ष कह सकते हो, समाजवादी, पद निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द ऐड हुए हैं प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत है। साथ ही साथ इसमें बहुत से संशोधन हुए हैं, तो इसमें एक मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है भाग 4 क में। अगला सवाल देखिएगा, पंचायती राज का वित्तीय प्रबंधन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है, तो पंचायती राज का हो जाएगा संवैधानिक दर्जा है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिया गया है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है। और ये जो पारित हुआ था, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो दल बदल विरोधी कानून है, ये कौन सा संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत जो 1985 में हुआ था। इसमें 10वीं अनुसूची के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को है वो संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया है। तो दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उनके साथ विलय करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये दल बदल आप नहीं कर सकते हो, यदि करना ही है तो एक इसमें शर्त है कि कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो, 3 में से 2 विधायक यदि पक्ष में है विलय के, 2/3 विधायक है, उस केस में ये लीगली रहता है। और इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है, जो सदन का अध्यक्ष है वो कर सकता है। तो ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन एक्ट के तहत दल बदल विरोधी कानून है वो पारित हुआ था 10वीं अनुसूची के तहत 1985 में। 86 संविधान संशोधन हो गया, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A इसमें जोड़ा गया है। तो ये 2002 में हुआ था, पूछा था कब हुआ है, तो 2002 में हुआ है। अंतिम सवाल 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, अभी अपन ने कवर किया है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ये हो जाएगा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में चुनाव में मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है, वो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत की गई है, आर्टिकल 326 में संशोधन करके। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपके कवर हो गए, तो इस बात पर लाइक ज़रूर कर देना। PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लाइक आप बहुत कम करते हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, बाकी आप कमेंट करके भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। धन्यवाद।